कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो है पिछली क्लासेस में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट का जो इकाई फर्स्ट है विविधता, उसके जो 2 पार्ट हैं, मतलब 2 चैप्टर हैं उसके अंदर। अध्याय 1 जो है क्या है, विविधता की समझ, इसे हमने शुरू किया था, है ना। तो स्टोरी पढ़ी थी हमने, जैसे देख रहे ड्राइंग बना हुआ है यहाँ पे, है ना। ये ड्राइंग के देखे थे कि कैसे तीनों जो है डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और विविधता किसे बोला गया है कि कैसे हम रंग रूप, खान पान, हमारा भाषा, पहनावा, इन सब चीज़ों से क्या है, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो ये जो है विविधता कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टोरी पढ़े थे अपन, समीर 1 और समीर 2 की, है ना, कि कैसे उनके बीच में दोस्ती होती है और क्या क्या विभिन्नताएं जो है उन दोनों में निहित हैं, ठीक है। तो आज जो है हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, आगे की जो टॉपिक हैं उन्हें समझेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें, है ना, तो उससे पहले जो है ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या करोगे कि जो बुक है उसे पूरी रीड करना, है ना, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक नया टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ठीक है। फिर जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी, है ना। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, है ना, वैसे ही जो आप लोग के फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड, वो सब हमसे क्या हैं, बहुत अलग हैं, ठीक है। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है ना, कि सूची बनाइए कि आपके अपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन हैं, है ना। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं, ठीक है। तो आपको लिस्ट बनाना है अपनी कॉपी में, है ना, कि जो भारत में कितने टाइप के व्यंजन, मतलब भोजन लोगों, मतलब कितने टाइप के भोजन लोग करते हैं, है ना, पूरे भारत में। फिर आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं एवं भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, ठीक है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्ती के मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसे जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसे जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ना, इन जो वर्ड हैं, जैसे कोई ये जो कहानियाँ लिखते हैं लेखक, है ना, वो उनके लिए ये जगह क्या रहे कि ऐसी जगह जहाँ पे रंग सुनिश्चित हो, खाना सुनिश्चित हो और पशु पक्षी पालने के लिए जो है वो भी सब सुनिश्चित हो। तो ऐसे जगह में जब लेखक रहेगा तो वो किस टाइप की कहानी लिखेगा, है ना। तो आप भी ऐसे ही कहानी बना के लेके आएंगे, ठीक है। फिर देखो क्या दिया हुआ है, भारत में विविधता, एक नया टॉपिक है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत विविधताओं का देश है, ठीक है। भारत जो विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं, अनेक अनेक तरह के लोग रहते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, सभी टाइप के, ठीक है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, डेफिनेटली हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, ठीक है, हम सही में अलग अलग खाना खाते हैं। किसी को दाल चावल पसंद है तो किसी को चावल नहीं खाते, सिर्फ वो रोटियां ही खाते हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं, है ना।
जैसे यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए, है ना। एक एक तरीका दिया हुआ है जिसमें से 2 तरीके जो है हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है प्रार्थना और इबादत करना। प्रार्थना किसे बोलते हैं? जो हिंदू लोग करते हैं, है ना, और इबादत जो मुसलमान करते हैं। लेकिन है ही तो वो प्रार्थना, वो अपने अपने भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे बॉक्स जो है आप भर के लेके आना, ठीक है, भरना। चलो फिर आगे पढ़ते हैं कि हम विविधता को कैसे समझें, ठीक है। तो दिया हुआ है करीब 2-1.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि विविधता है क्या, हम इसे कैसे समझेंगे। तो इसमें एक बताया गया है कि बहुत साल पहले जो है, जब हवाई जहाज़ नहीं थे, रेल नहीं थे, बस नहीं थे, तब भी हम क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करते थे, यात्रा करते थे, ठीक है। तो अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए, नई ज़मीनों की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। तो जैसे सबसे पहले क्या होता था कि लोग एक जगह पे नहीं रहते थे, वो जगह जगह जाके क्या करते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे, है ना, अपने जीने के तरीका ढूंढते थे वो, ठीक है। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक रह जाते थे, ठीक है। जर्नी करेंगे, लोग पैदल जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, तो क्या बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करती थी वो, कुछ टाइम के लिए वो एक जगह पे ठहर जाते थे, ठीक है। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। जैसे अकाल आ रहा है, भुखमरी आ रही है, तो क्या करते थे लोग, नई जगह जाते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे, ठीक है। जैसे युद्ध वगैरह होते थे पुराने समय में, है ना, उसकी वजह से भी घर छोड़ देते थे। और कुछ लोग को काम चाहिए रहता था, जैसे वो जिस जगह में रहते थे तो वहाँ पे उनको अच्छे काम नहीं मिलते थे, अच्छे जीवन यापन के साधन नहीं मिलते थे, तो वो क्या करते थे, जगह छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, ठीक है। हम क्या करें, हम ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, है ना। हमारा जो रहन सहन है वो अलग होगा दूसरे देश के लोगों के साथ, दूसरे जगह के लोगों के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, लंबी यात्रा की वजह से एक जगह में जो है इकट्ठा हो जा रहे हैं या फिर रुक जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारे जो रहने का तरीका है, हमारी संस्कृति है, वो क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, आदान प्रदान हो रही है। कुछ हम सीख रहे हैं, कुछ वो सीख रहे हैं हमसे, ठीक है।